गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और जाइव। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इसमें 3 टाइप के डायग्राम आएंगे, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड जाइव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र, ठीक है, स्टैटिकल सीरीज को ग्राफिकली प्रेजेंट करता है, जिसे स्टैटिकल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इस तरह से सीरीज के वेरिएबल की रिपीटेशन होती है। जो आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज आता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उस तरह की क्लास सीरीज के लिए हम हिस्टोग्राम यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम के 3 पार्ट्स हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम वो डायग्राम है जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज से रिलेटेड आइटम्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज को रेक्टेंगल्स की फॉर्म में ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट किया जाता है। ए हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। जो आपकी कॉन्टिन्यूस क्लास सीरीज होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उस सीरीज के वेरिएबल को ग्राफिकली प्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते टाइम ओ एक्स एक्सिस पर तो हम कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स दिखाते हैं और ओ वाई एक्सिस पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो शो किया जाता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बेस पर ही रेक्टेंगल की हाइट डिसाइड होती है। रेक्टेंगल की हाइट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के रेशो में रखी जाती है। क्लास इंटरवल्स की लिमिट्स जो होती हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उन लिमिट्स पर रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। रेक्टेंगल्स की विड्थ तो सेम होती है, एक्चुअली इट डिपेंड ऑन द इंटरवल्स। अगर इंटरवल का गैप इक्वल है तो विड्थ सेम आएगी। हाइट तो देखिए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा जैसे होगी वैसे ही रेक्टेंगल की हाइट होगी। ये रेक्टेंगल्स जो हैं ये वर्टिकल भी बनाए जा सकते हैं और अगर आप हॉरिजेंटल बनाना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज अवेलेबल है तो आपको उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, इसके बाद हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम अलग अलग होते हैं। हिस्टोग्राम तो बनता है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, जबकि बार डायग्राम जो बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल्स के बीच में बार डायग्राम्स में डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वल डिस्टेंस होता है। हिस्टोग्राम में 2 रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, हिस्टोग्राम 2 तरह के हैं। पहला है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। पहले इक्वल देखिए। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल वो हिस्टोग्राम है जिसमें क्लास इंटरवल का गैप सेम होता है। देख रहे हैं आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, इसमें गैप सेम आता है। गैप सेम है तो देखिए इसकी साइज भी सेम मिलेगी। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो जो टेबल मैंने आपको अभी शो की उसी टेबल का हम बना रहे हैं। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस। स्केल से ही लाइन लगानी है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक का काउंटिंग है। ये हमारा है मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के नंबर दे रखे हैं। हम 4 का टेबल भी ले सकते हैं और 5 का भी ले सकते हैं। 5 का ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 0 से 10 पर है 5 स्टूडेंट तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, 10 से 20 में है 10 स्टूडेंट। ठीक है, 20 से 30 में है 15। 5 के टेबल के वेरिएबल ज्यादा हैं तो हमने इसीलिए 5 का लिया है। फिर है 12 आएगा 10 से ज्यादा और 15 से कम। फिर है 8 एंड 4, 8, 4। ये बन गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की एक खास बात होती है कि अगर मैं
इनके सेंटर्स को मिला दूं, अगर स्केल से मिलाऊंगी सेंटर्स को तो बनेगा पॉलीगन, और अगर हाथ से फ्री हैंड मिलाऊंगी तो बनेगा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जो आपके अगले दो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बना इक्वल क्लास इंटरवल। इसमें देखिए हाइट तो है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है, और विड्थ क्लास इंटरवल पर। अब क्लास इंटरवल का साइज सेम है तो इनकी विड्थ भी सेम आई हुई है। नेक्स्ट है अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल वो हिस्टोग्राम है, वो रेक्टेंगल्स हैं जिसमें आपको जो सीरीज अवेलेबल होती हैं उनके क्लास इंटरवल अनइक्वल होते हैं। मतलब किसी में 10 का गैप है, किसी में 5 का गैप है, 20 का गैप है, तो इसीलिए इनकी विड्थ सेम नहीं आती, चौड़ाई सेम नहीं आती। लंबाई तो वैसे भी वेरिएबल पर डिपेंड करती है, चौड़ाई क्लास इंटरवल पर डिपेंड करती है, तो इसमें चौड़ाई सेम नहीं आती। इस तरह की फ्रिक्वेंसी को डायग्राम बनाने से पहले एडजस्ट किया जाता है। ऐसा करते टाइम सबसे पहले जो सबसे लोअर गैप वाला क्लास इंटरवल होता है उसका वो गैप देखना होता है, और दूसरे क्लास इंटरवल्स के जो गैप्स आ रहे हैं, जो इंटरवल्स आ रहे हैं, उन सब इंटरवल्स को लोअर इंटरवल से डिवाइड करके एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला जाता है, और उस एडजस्टमेंट फैक्टर्स से हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। करके बताते हैं आपको। देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80। ये मेरे पास है सैलरी। ठीक है, नीचे दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स 7, 10, 27, 15, 12, 12, 8। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? जो गैप है, गैप नोट कीजिए पहले, 5, 5, 5, 5, 10, 20, 20। अब इन सब को डिवाइड करना है लोअर, लोअर तो हमारा 5 ही आ रहा है, तो सभी को 5 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करके 7/1, 7, 10/1, 10, 27/1, 27, 15/1, 15, 12/2। अब देखिए इसकी हाइट कम हो गई, क्योंकि इसमें गैप डबल है तो हाइट हाफ हो गई। इसमें देखते हैं 12/4, हाइट और कम हो गई, क्योंकि गैप 40 to 60 मिनिमम गैप से 4 टाइम है, तो हाइट 4 टाइम कम हो गई, लेस हो गई। सेम फॉर दैट, नेक्स्ट 2। अब इस हाइट के हमारे हिस्टोग्राम बनेंगे। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ बना के रखा हुआ है, OX, OY। हमारे पास 5-5 का गैप चलेगा और हमें 80 तक लेके जाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाईएस्ट 27 तक है, तो 3 का गैप ले लेते हैं, 2 का तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लास है 10 से 15, देख लीजिए ये क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसके हिसाब से हम हमारा हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो 10 से 15 में बच्चों ये ग्रुप आएगा। ठीक है, 7 आएगा 9 से कम। ठीक है, देन है 15 to 20, 10। देन 20 से 25 में 27 हाईएस्ट, जितना आपने बना रखा है हाईएस्ट।
25 से 30 में 15 स्केल से ही बनाने हैं बच्चों। और 30 से 40 में है 6। अब देखिए इसकी विड्थ इन सब से डबल हो चुकी है लेकिन हाइट कम हो चुकी है, ठीक है। 3 40 to 60, 60 से 80 में 2 विड्थ इंक्रीज हो गई और हाइट रिड्यूस हो गई। ये हाइट है 10 27 15। आप चाहें तो इसमें शेड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इसी की प्रैक्टिस कीजिए। राइट डाउन बनाकर देखिए डायग्राम, पीछे आंसर प्रैक्टिस भी है, आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।